बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका स्टार्ट लेंगे विच इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बैकग्राउंड से आप लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक फेमिलियर होंगे, लेकिन जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या आपके पास इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी कह सकते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। सिमिलरली रिडक्शन को अगर आप देखें तो आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी सबस्ट्रेट के अंदर हो रही है तो उसको भी आप रिडक्शन कहेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपके पास डिक्रीज़ आ रहा है तो उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। और सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको भी हम क्लासीफाई करते हैं जी एज रिडक्शन। अब आपके पास ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉज हो रही होती है, ये कॉज कराते हैं कुछ एजेंट्स, ठीक है, जिनको आप कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या आप इनको रिडक्टेंट्स और ऑक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं। सो रिडक्टेंट्स आपके पास वो स्पीशीज़ होंगी जो कि क्या करेंगे कि किसी भी सबस्ट्रेट को जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन्स जो हैं वो डोनेट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी रिडक्टेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप इनको कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट्स। तो ये आपके पास वो स्पीशी होंगी जो कि क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसको डोनेट करती हैं। सो इन स्पीशीज़ को जो है वो ऑक्सीडेंट कहा जाता है। अब ये आपके पास जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सिस्टम, क्योंकि आपकी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो इन्हीं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस की वजह से हो रहे हैं। अगर आपके पास एक स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रही होगी साइमल्टेनियसली तो आपका कोई भी रिएक्शन जो है वो बॉडी का आगे प्रोसीड नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, उसमें भी आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है आपकी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपके पास साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है थ्रू डिफरेंट कैरियर्स, डिफरेंट कोएंजाइम्स इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली इंड्यूस करा रहे होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर। तो ये सारी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। अब जो कॉमन एग्जांपल्स हैं आप उनमें देख लें कि आपके पास सिंपली जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब आप क्या करते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं, एज अ रिज़ल्ट वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दिस ग्लाइकोलिसिस इज़ एक्चुअली द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि वही जो ग्लूकोज आपने लिया होता है बॉडी में उसकी ब्रेक डाउन आप करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आप देखें कि आपकी जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर जो आपका ग्लूकोज है वो एक्ट कर रहा होता है एज रिडक्टेंट, और ऑक्सीजन जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है जी एज ऑक्सीडेंट। सिमिलरली आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसमें आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है एज ऑक्सीडेंट, और वाटर जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है एज रिडक्टेंट। अब देखें ऊपर वाले केस में जो है आपने कहा जी कि ग्लूकोज जो है वो एज अ रिडक्टेंट है और दूसरा जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। सो आपके पास इस केस में ग्लूकोज ही एज रिडक्टेंट एक्ट कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन जो हैं वो उसी के पास हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के जो है उसके पास आपके हाइड्रोजन्स नहीं हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की तो वहाँ पे हम एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के सेंस में, या फिर हम ऑक्सीजन जो है उनके सेंस में नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। सो इस सेंस में हम जनरली जो है वो हाइड्रोजन की जो डेफिनेशन है उसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर और जो दूसरा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस वाली जो एक क्राइटेरिया है उसको हम नॉर्मली डिस्कस नहीं कर रहे होते, दो वो भी आपके पास क्राइटेरिया है, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम जो है वो हाइड्रोजन को ही उसी की डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लासीफाई कर रहे होते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये जितनी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये खुद से नहीं होती, इनको कॉज कराने के लिए जो आपके एजेंट्स रिक्वायर होते हैं दीज आर द कोएंजाइम्स।
हमने कोएंजाइम्स को पहले भी पढ़ा था कि कोएंजाइम्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उनमें आपने कुछ डिहाइड्रोजिनेजेस भी पढ़े थे, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेजेस जो आपके पास कोएंजाइम्स थे, उनका ये फंक्शन था कि वो किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन जो है उसको वो वहाँ से जो है वो रिमूव करते थे और किसी जो है दूसरे सबस्ट्रेट को जो है वहाँ जाके वो उसको डोनेट भी कर सकते थे। तो साइमल्टेनियसली वो जो है उसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी रखते थे और हाइड्रोजन को डोनेट करने की कैपेसिटी भी रखते थे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि आपको उस वक्त क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट आपके कोएंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके आ जाते हैं जी NAD DPN, NADP, FAD FMN, ठीक है। कोएंजाइम A, कोएंजाइम Q लिपोइक एसिड, TPP आपका आ जाता है जी थायमीन पायरोफॉस्फेट, फिर आपका ग्लूटाथायोन सिस्टम और देन आ जाते हैं साइटोक्रोम सिस्टम। अब हम लोग इन्हीं 10 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर आप एग्जांपल लें तो उसके अंदर आपके पास जो हैं FAD FMN वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपके पास कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कोएंजाइम Q उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर उसमें साइटोक्रोम्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम A होता है, C होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम्स। तो दैट इज़ अ एमालगमेशन और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोएंजाइम्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो ये FMN FAD वगैरह हैं, ये ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इनमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और आपके पास ये जो NAD और DPN है, ये भी सारे इन्वॉल्व होते हैं। अब ये क्यों इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है कि 1 मोल जो आपका NADP है वो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स ATP फॉर्मेशन, ठीक है। उसको हम आगे किसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपने जो है फोकस करना है कि हमने जो रेडॉक्स सिस्टम की या एंजाइम्स की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो क्या है। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, हम क्लासीफाई करते हैं एंजाइम्स को या रेडॉक्स एंजाइम्स जो हैं उनको क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 मेन क्लासेस, जिसमें सबसे पहली आ जाती है ऑक्सीडेजेस। अब ऑक्सीडेजेस आपके पास ये वो आपके पास एंजाइम्स या को एंजाइम्स हैं बेसिकली विच टेक अप अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड पास देम डायरेक्टली टू ऑक्सीजन विच एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी सबस्ट्रेट से उन्होंने हाइड्रोजन लेने हैं और उन्होंने डायरेक्टली पास करने हैं टू ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा होता है एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आपके पास जो है सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा